अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकती। आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया। किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहें। बस इतना सबसे आह्वान। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं और कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये समय है, हमारी जीवन में दोबारा ये समय नहीं आएगा और ना ही अगली आने वाली पीढ़ी में दोबारा ये समय आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल आना चाहिए।
बिल्कुल आना चाहिए। बहुत बढ़िया और बहुत सेफ है, हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कर लिया जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, धन्य हो गए स्नान करके। मेरा नाम शिवांग सोनी है, मैं अयोध्या से आया हूँ। बड़ा अद्भुत लगा, और ये प्राकृतिक रूप से है कि अच्छा लगता है कि नेचर ने खुद कहा कि मौसम ऐसा बना है। रोज धूप रहती थी लेकिन आज कुछ ठंडी थी मौनी अवस्था की वजह से, लेकिन प्रशासन की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, इतने भीड़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। थोड़ी कैजुअलिटी सुनने में आई है लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग बड़ी अच्छी है, और इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों को धन्यवाद कि अच्छा उन्होंने माहौल दिया। मेरा नाम सुमित सोनी है, मैं अयोध्या से आया हूँ। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा, जैसा कि वहाँ भी किया जाता था मौनी महोत्सव का स्नान, यहाँ भी किया गया मौनी महोत्सव का स्नान, और अच्छा रहा अनुभव, बहुत अच्छा रहा यहाँ का। बढ़िया से एकदम आराम से, कोई बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, आराम से आ गए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बस। किस तरीके से व्यवस्थाएं जमाई है प्रशासन ने? प्रशासन ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी जमाई हुई है, बट मैं सुबह के 6:30 बजे आया यहाँ पे, तो मैंने कुछ देखा यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा, और बाकी पुलिस बढ़िया से हो रहे हैं। प्रशासन का बहुत सहयोग है, प्रशासन ने जिस तरीके से व्यवस्था की, जिस तरीके से भीड़ है उस तरीके से कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से कंट्रोल करना, करोड़ों की भीड़ को कंट्रोल करना। मैंने देखा करीब 25 लाख लोग जा रहे, 25 लाख लोग आ रहे हैं, एकदम लाइन लगी हुई संगम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल से यही निवेदन करूंगा कि आप जरूरी नहीं आप त्रिवेणी पे ही आके नहाएं, आप बहुत सारे घाट बने हैं, आप वहाँ पे भी जाके नहाएं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि त्रिवेणी जरूरी त्रिवेणी पे आके नहाएं। आप जाइए 19 नंबर 18 नंबर सब जगह जाइए सेक्टर में, लेकिन जरूरी त्रिवेणी पे आएँ आप नहाइए, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी पे लोग त्रिवेणी पे नहाने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो अभी कुछ हुआ है यहाँ पे, तो वो त्रिवेणी पे ही भीड़ की वजह से ही। अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है सभी अखाड़ों का स्नान हो। देखिए, अभी मैं समझता हूँ हालात बहुत अच्छे हैं। सुबह के समय ऐसा को जानकारी नहीं थी, उस समय अफवाहें ऐसे फैला दी गई कि वाकई सब लोग घबरा गए थे, लेकिन जो अफवाहें थे ऐसा नहीं था। अब हमें पता लग रहा है कि अफवाहें बहुत ज्यादा तेजी से फैली हुई थी। मैं ये कहना चाहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें जब तक न सरकार। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है, और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा, और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था डुबके लगाएंगे, और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। नहीं, देखिए, समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है, और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं, और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज़्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं, और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। एक बार फिर से आप जा रहे हैं?
मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप संगम की ओर ज़्यादा मत दौड़ें। जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे।